भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में आपका स्वागत है। ठीक है, हमारे देश के अंदर टोटल 24 इंश्योरेंस कंपनी काम करती है, जिसमें भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ठीक है कंपनी भी आपका इसमें काम करते हैं। ठीक है, सिर्फ आप LIC के ही बारे में जानते हैं, इसके अलावा आप और कोई कंपनी के बारे में आपको विशेष जानकारी ही नहीं। कौन से कंपनी में कौन से बेनिफिट मिलता वो भी कम से कम जानकारी रखिए। जैसे मान लीजिए कि आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए तो ग्रामीण बैंक के बारे में जानते हैं। ठीक है, बाहरी क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो आपका HDFC बैंक हुआ, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक होगा, बहुत सारे जो बैंक होता है। ठीक है, और कहने का मतलब है कि आप मान लीजिए कि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और ग्रामीण बैंक में अगर आपका अकाउंट रखा हुआ, ठीक है, एटेंडम अगर आपको 2 लाख की ज़रूरत है तो आपको ग्रामीण बैंक नहीं दे सकता है, क्योंकि ग्रामीण बैंक के पास उतना कैपेसिटी भी नहीं रहता है। ठीक है, आप ग्रामीण बैंक को छोड़कर अदर बैंक कोई प्राइवेट सेक्टर में घुस जाइए, जैसे एक्सिस बैंक हुआ, HDFC हो गया, ICICI, सब प्राइवेट सेक्टर, इसमें आप 10 लाख भी मांगिएगा तो एक दिन में 10 लाख भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, हमारे देश के अंदर जितना भी जो बैंक चलता है वो सब RBI के अंतर्गत काम करता है, और हमारे देश के अंदर 24 जो इंश्योरेंस कंपनी वो सब IRDA से रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये ना समझना कि हाँ ये कंपनी ले भागा। ठीक है, जो इंसान आज के दौर में बीमा ही नहीं लिया तो उसको तो नेगेटिव पर्सन ही ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और कितना व्यक्ति अगर सहारा में पैसा डूब गया है तो इसलिए वो इंश्योरेंस सेक्टर पर विशेष ध्यान भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि सहारा एक नॉन ग्रांटेड कंपनी था। ठीक है, वो कहीं सेटिस्फाइड कंपनी नहीं था। जैसे अभी आपको गांव में चल रहा है डेली वेज, ठीक है, तो उसी तरह से समझिए कि सहारा इंडिया भी एक डेली वेज की ही तरह काम करता था। जैसे डेली वेज में हमारे क्षेत्र से 3 आदमी मोटा मोटी भागे, एक 1.5 करोड़ लेके चले गए पार्टी का। ठीक है, और एक छपरा का ही है, तो उसका भी मोटा मोटी समझिए कि वैसे डेली वेज पर कलेक्शन करके अधिकतर वो प्रॉपर्टी ही खरीदे। ठीक है, वो ऐसा स्थिति आ गया कि जितना भी उसका प्रॉपर्टी खरीदा हुआ था सब प्रॉपर्टी को बेच बेच कर पार्टी को जितना पैसा जमा किया था वही पैसा ही मिल रहा है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। तो नॉन गारंटेड पर क्या गारंटी रखिएगा। अब आप लालच के माध्यम से आप ये क्या कहता है डेली बेज में घुस जाते हैं, सोचते हैं कि इतना जमा करेगा तो इतना मिल जाएगा, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा कहीं। तो कम से कम इंश्योरेंस सेक्टर में तो पैसा जमा कीजिए, बचत का सबसे अच्छा साधन होता है। ठीक है, और आप बचा के रखिएगा तो लाइफ में आपका काम भी बहुत करेगा। ठीक है, जो आप सोच नहीं सकते। किसी के परिवार का कोई सदस्य अगर डेथ करता है तो जो व्यक्ति अगर बीमा लिया हुआ है या जो व्यक्ति बीमा के बारे में जानकारी है तो ज़रूर उससे शेयर करता है कि उसके परिवार में जो डेथ किया क्या वो बीमा उमा लिए हुआ था कि नहीं। बीमा हुआ लिए हुआ रहता तो एक उसका सहारा मिल जाता। मान लीजिए कि आप बैंक में पैसा रखिए, ठीक है, या बीमा सेक्टर में पैसा रखिए, बैंक में अगर आप 1 लाख डाल रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा। 1 लाख अगर डाल रहे हैं तो आपको मान लीजिए मोटा मोटी बैंक आपको 1 लाख सालाना इंटरेस्ट 3% मान लीजिए ना, तो 1 लाख समथिंग 5,000 मान लीजिए। ठीक है, अगर आप GW भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के GW एक प्लान है जिसके अंतर्गत 3 तरह का प्लान आता है। ठीक है, आप इंडोमेंट प्लान में 1 लाख रुपया 10 वर्ष तक अगर आप डाल रहे हैं, 1 लाख रुपया 10 वर्ष तक डाल रहे हैं तो 10 लाख रुपया जमा होगा। ठीक है, और 7 वर्ष बाद माने 17वें वर्ष पर 10 वर्ष तक आपको जमा करना 1-1 लाख रुपया, तो 10 लाख जमा होगा। ठीक है, और 7 वर्ष बाद, ठीक है, माने 17वें वर्ष में आपको मिलेगा 3 लाख रुपया, 18वें वर्ष में मिलेगा 3 लाख रुपया, 19वें वर्ष में मिलेगा 3 लाख रुपया, और 20वें वर्ष में मिलेगा 27.5 लाख रुपया। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के GWP ग्रांटेड वेल्थ प्रो नाम है इसका। ठीक है, शॉर्ट है GWP। इसके अंतर्गत इंडोमेंट प्लान आता है, शॉर्ट टर्म प्लान ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान ले सकते हैं। इंडोमेंट प्लान में है कि अगर 1-1 लाख रुपया अगर 10 वर्ष तक आप जमा करेंगे तो 10 लाख होगा जमा। ठीक है, अगर कोई पार्टी 1 लाख रुपया जमा करके और संसार को छोड़कर चले गए
तो उसके परिवार के सदस्य को 10.5 लाख रुपया मिलेगा, ये बीमा कंपनी पे करेगी। अगर 1 लाख रुपया अगर आप बैंक में जमा कर दिए, अगर वो व्यक्ति इस संसार में नहीं रह पाया, ठीक है, तो बीमा कंपनी बैंक क्या देगा उसको? 1 लाख जमा है तो 1,05,000 देगा, 10,000 देगा, 1,25,000 तक देगा, ठीक है। तो हमको सबसे अच्छा विकल्प बचत का भी अच्छा विकल्प है, या टैक्स में भी आप रिबेट ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप सरकारी जॉब में हैं, आपको पर ईयर कुछ टैक्स पे टैक्स कट जाता है, ठीक है, तो आप बीमा अगर लिए हुए तो आप टैक्स में भी रिबेट ले सकते हैं, ठीक है। सबसे सुनहरा अवसर है, क्योंकि भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो भारत का जो वित्तीय वर्ष है जो कि 1 अप्रैल से स्टार्टिंग होता है और 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। तो ये अभी मार्च का महीना चल रहा है। अगर जो भी सरकारी व्यक्ति जो भी सरकारी कर्मचारी अगर सरकारी जॉब से जुड़े हुए, तो आप बीमा सेक्टर से आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं। उसके लिए एक आपको बीमा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम समय को ज़्यादा नहीं गवाएंगे, ठीक है। बैंक और इंश्योरेंस के बारे में समझिएगा ना, तो समझिए कि आप जीवन के बहुत बड़ा भविष्य को संभाल लिए, ठीक है। आप सोच के देखिए ना, परिवार में आप 10,000 रुपया दे रहे हैं महीना का, 10,000 रुपया दे रहे हैं। अगर आप नहीं रहे तो फिर परिवार को चलाएगा कौन? अगर वही पैसा अगर आप बीमा सेक्टर में जमा कर दिए होते तो आपको तो एक्सीडेंटल पर भी तो मिल रहा है, डेथ कर उस पर भी आपको पैसा एक मोटा रकम दे रहा है। उस पैसे से आपका परिवार चल सकता है। अगर मोटा मोटी पैसा मिलेगा तो उस पैसे से आप घर पर भी कुछ दुकानदारियाँ खोलकर अपने परिवार को चला सकते हैं। अगर नहीं लिए हुए, बैंक में जमा किए हुए, अगर कोई पार्टी डेथ कर गया, अगर बैंक में जमा किया तो उसके श्राद्ध कर्म के लिए भी बैंक में जमा राशि भी तो आप निकाल के ख़त्म कर दीजिएगा, तो फिर अपने बाल बच्चे को क्या कर पाइएगा? आप सोचें, खाली सोच रहा है कि ब्याज पर लगा देंगे, ब्याज पर लगाएंगे तो इतना पैसा मिलेगा, उतना पैसा मिलेगा। अगर आप ही चल गए तो ब्याज पर जो पैसा दिए हुए वो ख़त्म हो जाएगा, वो फिर रिटर्न मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने आदमी चल गया, किसको आप कितना दिए, कितना इंटरेस्ट पर दिए, अगर आप ही ना रहे तो क्या चला जाएगा। अगर इंश्योरेंस सेक्टर में अगर जमा किए हुए हैं तो अगल बगल के ही व्यक्ति आपको पूछेगा, क्या ये फलनामा व्यक्ति बीमा लिए हुआ था? अगर लिए हुआ था तो वो आपको कोऑपरेट करेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको डेथ सर्टिफिकेट बनाना होगा। डेथ सर्टिफिकेट बनाकर इंडिया के कोई भी कोना में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांच है, आप वहाँ पर जमा कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जमा करने के बाद 24 घंटा के अंदर आपको क्लेम सेटलमेंट होगा। लास्ट में ये कंपनी किसी तरह का जांच पड़ताल नहीं करता, क्योंकि यह कंपनी शुरू में ही जांच पड़ताल करता, शुरू में ही आपको हर तरह से पूछताछ करेगा, बीमारी के बारे में पूछेगा कि आप 5 साल से किसी हॉस्पिटल में एडमिट थे। अगर आप बता दीजिएगा कि हाँ थे एडमिट, तो आपको बीमा नहीं करेगा। आप LIC सेक्टर में जाइएगा ना, कोई तरह का पूछताछ नहीं होता। आपको फॉर्म भरवा देगा, कितना जमा करना है, पैसा भरवा देगा, पार्टी पैसा लेके गई, आपको कल रसीदों भी काट के मिल जाएगा, ठीक है। अगर परसों अगर डेथ हो गया तो इतना ना आपको उस पर क्लेम अथी करेगा, इतना ना जांच पड़ताल कर देगा कि आप थक के छोड़ दे जाइएगा। ये कंपनी है कि शुरू में ही आपको जांच पड़ताल करेगा। अगर शुरू में जांच पड़ताल करने के बाद अगर कंपनी संतुष्ट होगा तो आपको बीमा करेगा। अगर कंपनी संतुष्ट आपसे नहीं है तो आपको बीमा करेगा नहीं। ये कोई LIC कंपनी नहीं है कि फॉर्म भरवा देगा, पैसा वैसा कितना का बीमा लेना है बस। बहुत सारा हम देखे हमारे क्षेत्र में ही LIC में एजेंट भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं। कितना आदमी को अभी तक उसको मैच्योरिटी सही ढंग से नहीं मिला। और डेथ की बात तो छोड़िए, डेथ करने का पर भी उसको समझिए कि कुछ जो मुआवजा मिलता वो भी हमारे क्षेत्र में नहीं मिला। ऐसा बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे जगह भी हम गए हैं। तो जो व्यक्ति LIC से जो इंश्योरेंस लिया हुआ है तो वो व्यक्ति अब इंश्योरेंस लेना नहीं चाहता, क्योंकि LIC से वो सेक्टर से वो धक्का खा चुका। हम ये नहीं है कि LIC की बुराई कर रहे हैं,
LIC भी अपने जगह पर सही है, लेकिन वैसा एडवाइज़र होना चाहिए जो उसको कदम में कदम मिलाकर चले। अब मान लीजिए कि आप किसी को बीमा ही कर दिए, कोई संकट आएगा, आप उसके साथ नहीं जा रहे हैं, तो ये कंपनी का दोष नहीं है, आपका दोष है, ठीक है। तो बहुत सारा है हमारे देश में कंपनी, ठीक है। हम भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ही प्लान बता रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने परिवार के भविष्य के लिए एक बीमा आप यहाँ से ले सकते हैं। एंडोमेंट जो प्लान है इसमें 1 लाख से कम का बीमा नहीं होता। शॉर्ट टर्म प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान है, ठीक है। इसमें 30,000 से स्टार्टिंग बीमा होता है। 30,000 से ले सकते हैं, इसमें भी 30,000 से ले सकते हैं, लेकिन आज के दौर में 30,000 क्या लीजिएगा, साल में तो आपको एक बार ही जमा करना। तो सब जब साल में एक बार जमा करना है तो 50,000 जमा कीजिए, तो मोटा मोटी महीना का 6,000 जमा होगा, ठीक है। महीना का 6,000 मोटा मोटी जमा होगा, कोई विशेष नहीं। अगर आपका अच्छा खासा 20,000 भी अगर आप आमदनी कमा रहे हैं तो कम से कम 6,000 तो कम से कम अपना परिवार के भविष्य के लिए सुरक्षित रह सकते हैं। आने वाला टाइम कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा मेरे परिवार के साथ, वो हम ही नहीं जान रहे, तो आप क्या जानिएगा। तो सबसे पहले आप अपने भविष्य के ख्याल से कहीं कुछ न कुछ बचत का प्लान कीजिए। आप डेली वेज के चक्कर में रह जाइए तो आप बर्बाद हो जाइए, क्योंकि बहुत सारा डेली वेज वाले हैं पैसा वसूल के वो भाग जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में 3 गो भागे, एक 1.5 करोड़, एक 2 करोड़, एक बाजी का नाम सुने होंगे जो कि सकरा के तरफ पड़ता, मुजफ्फरपुर सकरा। हमारे क्षेत्र में आते थे, ठीक है। महीना का 300, कोई 500, कोई 1,000 जमा करता था और हर 26 जनवरी के कुछ गिफ्ट देता था, जैसे बाल्टी देना है, लोटा देना है, गमला देना। उस कारण से हमारे मोहल्ला के सारे व्यक्ति खुलवा लिए। आज ऐसा हुआ कि वो पैसा लेकर सारे को भाग गए, क्या कीजिएगा। आप डेली वेज चला रहे हैं तो आप उसमें देखिएगा, डेली वेज अगर आप चला रहे हैं तो उसमें कार्ड पर देखिएगा उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा होगा, ना उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर लिखा होगा। तो इससे समझ जाइए कि ये आपको आज ना कल का मेहमान है, वो लेकर चला जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, जब उस पर कार्ड पर ना मोबाइल नंबर है, ना उसका पता लिखा हुआ, ना उसका नाम लिखा हुआ, सिर्फ कार्ड पर कौन नाम से वो चला रहा वो लिखा हुआ, तो कैसे आप विश्वास कीजिएगा। तो कम से कम इससे बचिए, ठीक है। नॉन ग्रांटेड जो चीज़ है उससे बचिए, आप लालच में नहीं आइए। एक बार आप बीमा सेक्टर में घुसिए, कोई भी बीमा सेक्टर में घुस सकते, स्वतंत्र है, ठीक है। इस कंपनी में हम GWP इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ जो भी आपको प्लान दिया जाएगा ग्रांटेड प्लान दिया जाएगा, और जो भी जांच पड़ताल होगा आपका शुरू में ही जांच पड़ताल होगा। कंपनी जब तक आपसे सर्टिस्फाइड नहीं होगा तब तक आपको बीमा नहीं करेगा। हम भी खुद बीमा लिए हुए थे, 55,000 के हम भी खुद सालाना भर रहे हैं। तो 55,000 के भर रहे थे, एक बार कंपनी हमको रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट इसलिए कर दिया था कि आधार के हमसे 4 गो नंबर लास्ट वाला पूछा था, हम गलती जवाब दे दिए थे। फिर हमको अप्लाई करना पड़ा फॉर्म, फिर जब पैसा दिए हुए तो पैसा हमको रिफ़ंड हो गया, फिर से अप्लाई करना पड़ा, फिर कंपनी को पे किए 55 किए। तो फिर पहला गोल में तो गलती हुआ था, उस गलती को सुधार लिए थे। कंपनी सुधारने के बाद फिर मेरे घर पर आया एक जांच टीम आया पूछताछ के लिए। जांच टीम आने के बाद यहाँ वीडियो बनाया गया। वीडियो बनाने के बाद कंपनी जब पूरी तरह से संतुष्ट हो गया, ठीक है, तब हमसे कंपनी बीमा कर दिया और 7 से 10 दिन के अंदर हमें डॉक्यूमेंट मिल गया, ठीक है। जो भी इसका कंपनी का होता है डॉक्यूमेंट मिल गया। अब हम साल में एक बार पे कर रहे हैं। फ़ोन पे से भी आप पैसा पे कर सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं, और अकाउंट से भी पैसा आप कटवा सकते हैं, ठीक है। जैसा आपका सहूलियत हो वैसा कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार से कंपनी में बहुत बेस्ट प्लान है, आप एक बार तो मौका दीजिए। एंडोमेंट प्लान में 1 लाख से कम का बीमा नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिएगा। शॉर्ट टर्म अगर लीजिएगा तो इसमें 30,000 से स्टार्टिंग होगा, इसमें भी 30,000 से। तो कम से कम 50,000 रखिए, साल में एक बार तो पे करना है। 1 लाख रुपया अगर 10 साल तक जमा करते 10 लाख जमा होगा। 7 वर्ष के बाद 17वें वर्ष में 3 लाख मिलेगा, 18वें वर्ष में 3 लाख, 19वें वर्ष में 3 लाख, और 20वें वर्ष में साढ़े 27 लाख। तो 27 और 3 30 और 6 36 जमा किए, 10 लाख मिला, साढ़े 36 लाख, साढ़े 36 लाख मिला। 10 साल जमा करना, 20 साल में आपको मिला 36 लाख मिला। कम मिला कि आपको बैंक दे देगा,
क्या डेली बेस पर पैसा जमा कीजिएगा दे देगा? ज़्यादा जमा कीजिएगा तो लेहू के भाग जाए, आप कुछ नहीं कर सकते उसको, क्योंकि उस पर ना मोबाइल नंबर ना उसका नाम है। इंडिया के कोई भी कोना में भाग जाएगा, वो नहीं आएगा, तब क्या कीजिएगा? आप यहाँ पर जमा किए हुए एक एक टर्म भी जमा करके छोड़ के अगर वो व्यक्ति संसार से चला गया तो 10.5 लाख तो मिल रहा है। बैंक क्या देगा? 1 लाख जमा किए तो 1,05,000 10 लाख देगा। 1 लाख जमा किए तो 1,05,000 या 1,10,000 मिलेगा। लेकिन इंश्योरेंस का पावर देखिए, जो व्यक्ति बीमा लिया हो वही पावर को समझेगा, जो नहीं लिया हुआ तो वो समझेगा इधर सहारा है वो भाग गया। ये सहारा क्या, सहारा तो नॉन गारंटेड था जो अभी के दौर में डेली वेज चल रहा है। आप तो लालच के कारण ले लिए। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्लान है कि 50,000 रुपया अगर साल में जमा कर रहे हैं, 10 साल तक जमा कर रहे हैं तो आपको 5 लाख जमा होगा 10 साल में 50,000 करके। ठीक है, 10 साल तक जमा करना आपको 12वां साल में, 13वां साल में, 14वां साल, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, माने 12वां साल में मिलेगा आपको 91,000 रुपया। आपको 50,000 रुपया 10 साल तक जमा करना, तो 10 साल तक जमा कीजिएगा तो 5 लाख जमा होगा। आपको 11वां साल में कुछ कंपनी नहीं पे करेगा, 12वां साल में आपको कंपनी देगा 91,000, 13वां साल में 91,000, 14वां साल में 91,000, 15वां साल में 91, इसी तरह से करते करते 21वां तक आपको 91,000 तक देगा। 10 वर्षों तक कंपनी 91,000 रुपया देते जाएगा। ठीक है, तो 10 वर्ष तक जमा करना, आपको 21वां तक आपको कंपनी कितना दे दिया? 9,10,000 रुपया दे दिया। अगर यही लॉन्ग टर्म के लिए लेते, लंबे समय के लिए, तो 50,000 रुपया आपको 10 साल तक जमा करना। 50,000 रुपया 10 साल तक जमा करना है, तो 10 साल में आपको जमा कितना होगा? 5 लाख रुपया। अगर एक प्रीमियम जमा करने के बाद अगर किसी कारण से वो व्यक्ति संसार से चले गए तो बीमा कंपनी 5.25 लाख रुपया देगी। यहाँ पर भी 5.25 लाख रुपया देगी। ठीक है, एक कंपनी पर। लेकिन अदर सोच के देखिए कि अगर हमें बैंक में जमा कर दिए, डेली बेस पर जमा कर दिए, ब्याज पर लगा दिए, तो ब्याज पर लगा दिए, अगर आप ही नहीं रहे तो ब्याज वाला भी पैसा ख़त्म। बैंक में जो है तो थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट आएगा, उसी से आपका घर परिवार निकाल के चलाएगा। लेकिन यहाँ पर जमा कीजिएगा तो एक मोटा रकम दे के जाएगा। सोचिए, बीमा के पावर को समझिए कि आखिर बीमा है क्या। जो व्यक्ति बीमा के बारे में समझ ही नहीं रहा तो बीमा के बारे में क्या जानेगा? कुछ नहीं। उसको कितनों समझा दीजिएगा कि वो है ना कि कहावत है ना कि भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फ़ायदा है। उसको कितनों समझा दीजिए तो ओकरा कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो ठोकर खा चुका होगा सहारा बैंक से। क्या मिला? आज कोई भी बैंक भागता है नहीं। अगर बैंक अगर दिवालिया के कगारे पर चल गया तो ये बैंक उसमें मर्ज हो जाएगा। कोई बीमा कंपनी अगर मान लें कि लचर हो गया तो वो बीमा कंपनी को उस बीमा कंपनी से उसको ऐड कर दिया जाता है। कोई भी बैंक आज बंद होता नहीं, कोई भी इंश्योरेंस बंद होता नहीं। जब एक बार इंश्योरेंस कंपनी चालू हो गया, जब तक पृथ्वी, जब तक सूरज है, तब तक इंश्योरेंस कंपनी वो जिंदा ही रहेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो 50,000 रुपया आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, 10 साल तक ही जमा करना, तो 5 लाख जमा होगा। और इसमें भी 11वां साल में कुछ नहीं मिलेगा। 12वां साल, 13वां साल, 14वां साल करते 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 36 तक आपको मिलेगा, माने 24 वर्षों तक मिलेगा 44,000 रुपया। 50,000 रुपया जमा करना 10 वर्ष तक, जमा होगा 5 लाख रुपया। 11वां साल में आपको कुछ नहीं मिलेगा। 12वां साल में कंपनी देगा 44,000, 13वां साल में 44,000, 14वां साल में 44,000, 15वां साल में 44,000, 16वां साल में 44,000, 17वां साल में 44,000, 18वां साल में 44,000, 19वां साल में 44,000, 20वां साल में इस तरह से करते करते 36 तक, माने 24 वर्ष तक कंपनी आपको 44,000 रुपया देते रहेगी। तो टोटल कितना हो जाएगा? 24 वर्ष हमको 10.5 लाख रुपया मिल रहा। क्या मिल रहा? बहुत अच्छा मिल रहा। आप सोच के देखिए, बीमा के पावर को समझिए। आप बीमा नहीं लिए हो इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं। आपके घर परिवार में अगर बीमा लिए हुआ होगा, ठीक है, तभी आपको समझ। आप सोच के देखिए ना, आप गांव में रहते हैं तो गांव में सबसे ज़्यादा हीरो कंपनी का बाइक बिकता है। आप शहर में जाइएगा तो क्या हीरो कंपनी का बाइक के पूछा है? नहीं पूछे। वहाँ पर नए नए आप जाइए, होंडा में जाइए, यामाहा में जाइए, अपाची जाइए, बुलेट जाइए, वो बड़ा बड़ा
गाड़ी मिलता। तो जैसा सोच रखिएगा वैसा। अब बाहर गाँव से तो बाहर निकल के देखिए तो दुनिया तभी आपको पता चलेगा। अब गाँव में रह रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो कम से कम आप एक बीमा ज़रूर लीजिए, ठीक है? अगर समझ में आ रहा है तो कम से कम इस कंपनी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से एक बीमा ज़रूर लीजिए, ठीक है? अगर किसी तरह के डाउट हो या किसी तरह के पूछना तो 8294 41 38 31 मेरा व्हाट्सअप भी नंबर है, ठीक है? इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके नज़दीकी वैशाली ज़िला, ठीक है, के चेहरा कला प्रखंड के निवासी मुकेश कुमार बोल रहा हूँ, जो कि हम इंश्योरेंस कंपनी में भी हम काम कर रहे हैं। मेरा कोड है 9252 9389 मेरा एक कोड है, ठीक है? तो कम से कम आप जुड़िए और एक परिवार के भविष्य के लिए एक बीमा का प्लान कीजिए, ठीक है? आने वाला भविष्य आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। आप इंडोमेंट प्लान ले लीजिए, 10 लाख जमा कीजिएगा, 20वें साल में आपको 36 लाख कंपनी पे कर देगा। शॉर्ट टर्म लीजिएगा, 50-50 हज़ार रुपया जमा कीजिएगा तो 5 लाख जमा होगा। और 10वें साल में आपको टोटल 10 साल जमा कीजिए, 20वें साल में आपको टोटल कंपनी 9,10,000। लॉन्ग टर्म के लिए लीजिएगा तो 10.5 लाख। जो आपको अच्छा लग रहा वो आप बीमा ले सकते हैं। कम से कम इस कंपनी से एक प्लान लेके देखिए, आप छोटा भी कम से कम 30,000 से भी आप सालाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है? बहुत बेस्ट है। बेस्ट ऑफ लक। जो भी दिक्कत है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है?